हाय एवरीवन। क्या आप कंफ्यूज हैं आपके हेयर ट्रीटमेंट्स को लेकर? इंफॉर्मेशन लेने के बाद क्या आप एक कंक्लूजन पे पहुंच पा रहे हैं या कंफ्यूजन परसिस्ट कर रहा है? क्या आपने तीन थेरेपीज के बारे में सुना है? पीआरपी, जीएफसी, आईपीआरएफ। इसमें से कौन सा मेरे लिए सही रहेगा? ये सवाल हमेशा आपके दिमाग में आएगा। आज हम इसके बारे में डिटेल बात करके ये समझेंगे कि पीआरपी, जीएफसी और आईपीआरएफ, इन तीनों में क्या डिफरेंस है और ये वाकई में कितने इफेक्टिव हैं। हमारी खुद की बॉडी में कितनी हीलिंग पावर रह सकती है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है ब्लड, हमारा अपना खून। इस ब्लड से शुरू हुई रीजनरेटिव मेडिसिन, और इस रीजनरेटिव मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया हेयर थेरेपी में, जिसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल बना पीआरपी। जी हाँ, पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, बिकेम पॉपुलर इन 2006 हेयर के थेरेपी के फॉर्म में। 2006 में पीआरपी आया और इसने रेवोल्यूशन क्रिएट किया हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, बॉल्डनेस के ट्रीटमेंट के ऑप्शन के फॉर्म में। पीआरपी था हमारा फर्स्ट जनरेशन ब्लड डिराइव प्रोडक्ट। इसके बाद इसके ऊपर और साइंटिफिक रिसर्च हुई, डेवलपमेंट हुआ, इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश की गई, और फिर किट के फॉर्म में आया हमारा जीएफसी। जी हाँ, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट किट, जो कि पीआरपी का सेकंड जनरेशन वर्जन था। और लेटेस्ट अभी जो चल रहा है वो है आईपीआरएफ, इंजेक्टेबल प्लेटलेट रिच फिब्रिन थेरेपी। आइए इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। अगर पीआरपी बनाने के तरीके के बारे में बात करते हैं तो पीआरपी के बनाने के दो स्टेप होते हैं। एक जिसमें आपका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड लिया जाता है और उसको स्टेराइल तरीके से सेंट्रीफ्यूज करके ब्लड को तीन कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारा आरबीसी, एक होता है बफिकोट जो कि प्लेटलेट रिच रहता है, और एक प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा होता है। ये प्लेटलेट रिच सोल्यूशन, इसमें सेल होती है जो कि प्लेटलेट नाम से जानी जाती है। डेंगू में बहुत सारे पेशेंट्स की ये सेल कम होती है। इस प्लेटलेट को हमारे ब्लड में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर का स्टोर हाउस माना जाता है। इसी सेल को एक्सट्रैक्ट करके और एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में अचीव करने के बाद आपके स्कैल्प में ये पेनलेस तरीके से इंजेक्ट किया जाता है, ताकि आपका हेयर थिनिंग और हेयर ग्रोथ बूस्ट हो पाए, हेयर थिनिंग इंप्रूव हो पाए और हेयर ग्रोथ उसकी वजह से बूस्ट हो पाए। ये है आपकी फर्स्ट जनरेशन पीआरपी थेरेपी। तो 2006 में जब पीआरपी आया तो हेयर रिलेटेड थेरेपीज को काफ़ी बूस्ट मिला, पर कुछ सालों के बाद ये देखा गया कि इसमें बहुत वेरिएशंस थे, बहुत सारे वेरिएशंस हो रहे थे। कौन कितना ब्लड ले रहा है, कौन सा एंटीकोगुलेंट इस्तेमाल कर रहा है, उसको बनाने में कितनी कॉन्सेंट्रेशन प्लेटलेट की आ रही है, ये तीनों कैटेगरीज में बहुत डिफरेंसेस आने लगे। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों में रिजल्ट का भी डिफरेंसेस ऑब्जर्व होने लगा। सो जहाँ पे क्वालिटी को ध्यान दिया जाता था वहाँ पे रिजल्ट बेटर आ रहे थे, और जहाँ पे क्वालिटी को ध्यान नहीं दिया जाता था वहाँ पे रिजल्ट्स डिक्रीज होने लग गए। तो जैसे कि हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी है, हेयर रिलेटेड रिसर्च चल ही रही थी, इसको और इम्प्रूव करने के लिए और स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या किया गया, किट्स बनाए गए। उन किट्स में जितना भी ह्यूमन एरर कम किया जा सकता है उसको डेवलप किया गया, और तब आए सेकेंड जनरेशन ब्लड रिलेटेड बायोलॉजिक थेरेपीज, जो कि पीआरपी का एक बेटर वर्जन है, एडवांस वर्जन है। उसे कहा गया जीएफसी किट्स। इसमें ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट सेल हम प्लेटलेट ले रहे थे पीआरपी में, यहाँ पे हम उसके अंदर के जो ग्रोथ फैक्टर्स है उनको कलेक्शन के समय ही सेपरेट करके उस कॉन्सेंट्रेशन को डेवलप किया गया, ताकि जो वेरिएशन आ रहा था रिजल्ट में पीआरपी के, उसको स्टैंडर्डाइज किया जा सके। तो यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोटोकॉल रहता है, कितना ब्लड लेना है, एंटीकोगुलेंट ऑलरेडी यूज किया गया है, और उसके बाद जो आपके पास कॉन्सेंट्रेट आता है वो एक स्टैंडर्ड वे में आता है। ऑफ कोर्स जीएफसी जो किट है उसकी क्वालिटी डिसाइड करेगी कि आपका ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेशन कितना अचीव हो रहा है, और इसलिए उसका आपका रिजल्ट उससे डिसाइड होगा। लगभग जीएफसी के साथ ही पैरेलल स्टडी में डेवलप होता गया नेक्स्ट जनरेशन प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। जैसे जैसे जीएफसी डेवलप हो रहा था, साथ ही साथ रिसर्च और शार्प होती जा रही थी, और साथ ही इस रिसर्च के एक और चीज़ डेवलप हुई जिसे कहा गया पीआरएफ,
IPRF, इंजेक्टेबल प्लेटलेट रिच फिब्रिल। ये थेरेपी प्लेटलेट को कॉन्सेंट्रेट करने का एक नया तरीका विथ सिंप्लीफाइड प्रोसेसिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नो आर्टिफिशियल बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन। ये PRF को बूस्ट मिला इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्राइकोलॉजी के 2019 के आर्टिकल में, जहाँ पे रिसर्चर्स ने ये दिखाया कि सीवियर ग्रेड्स ऑफ मेल बॉल्डनेस या जेनेटिक बॉल्डनेस में भी ग्रेड 6, ग्रेड 7 में भी इसके इफेक्ट दिखे, जो कि काफ़ी सराहनीय था। तो हमने अभी तक इन 3 ट्रीटमेंट को समझा, अब समझते हैं इनकी इफेक्टिवनेस। तो PRP को माइल्ड टू मॉडरेट हेयर इश्यूज में बेनिफिशियल पाया गया है। अगर हम देखें GFC और PRF को, तो इसको मॉडरेट टू सीवियर हेयर इश्यूज में ज़्यादा बेनिफिशियल पाया गया है। 2019 के ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्राइकोलॉजी के अगर आर्टिकल को देखें तो PRF को ग्रेड 6, ग्रेड 7 बॉल्डनेस में भी इफेक्टिव ज़्यादा पाया गया है। ये तो हो गई इन 3 थेरेपीज़ के बारे में बात। अब एक फैक्टर जो ये डिसाइड करता है कि ये थेरेपीज कितनी बेनिफिशियल होगी, वो है हम कहाँ से और किससे ये थेरेपी करवाते हैं। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो आपको ये समझ में आया होगा कि इन थेरेपीज़ को बनाने के लिए कितना क्वालिटी चेक मेंटेन करना पड़ता है। ये मेडिकल प्रोसीजर है, क्वालिटी चेक मेंटेन किया, स्टेरिलिटी मेंटेन की और फिर ये थेरेपी की। सही तरीके से की गई थेरेपी, सही जगह से की गई थेरेपी बेनिफिशियल होती है। अगर आपकी इन ट्रीटमेंट से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी, कोई सवाल है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।